कभी न्यूज एंकर, फिर बिग बॉस कंटेस्टेंट और अब स्पोर्ट्स प्रेजेंटर। लेकिन इस बार शिफाली बग्गा अपने करियर की वजह से नहीं बल्कि एक बड़े कानूनी मामले को लेकर सुर्खियों में है। ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे कई घंटों तक पूछताछ की है। आखिर कौन है शिफाली बग्गा और आखिर ईडी उनसे क्या पूछ रही है और कैसे उनका नाम महादेव बेटिंग ऐप नेटवर्क से जुड़ा है, आइए डिटेल में जानते हैं। अब महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामला काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने टीवी होस्ट, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और बिग बॉस 13 की पूर्व कंटेस्टेंट शिफाली बग्गा से रायपुर स्थित अपने जोनल कार्यालय में कई घंटों तक पूछताछ की है। जांच एजेंसियों के मुताबिक उनके कथित तौर पर बेटिंग ऐप्स के प्रचार और संभावित आर्थिक लेन देन से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। तो वहीं ईडी का कहना है कि जांच के दौरान शिफाली बग्गा का नाम खंजन जगदीश कुमार ठक्कर के साथ सामने आया है। वहीं एजेंसी के मुताबिक खंजन ठक्कर महादेव ऑनलाइन बुक नेटवर्क से जुड़े कथित हवाला नेटवर्क का अहम ऑपरेटर है और भारत में बेटिंग ऐप से जुड़े आर्थिक लेन देन को संचालित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। वहीं जांच एजेंसियों का दावा है कि उसके पास ऐसे डिटेल सबूत मिले हैं जिनमें शिफाली बग्गा कथित तौर पर बेटिंग ऐप्स का प्रचार करती हुई दिखाई देती है। वहीं ईडी का आरोप है कि वो सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं बल्कि विदेशों, खासकर दुबई और लंदन से संचालित होने वाले कथित ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने में भी सक्रिय भूमिका निभा रही थी। तो वहीं ईडी के मुताबिक जांच में शिफाली बग्गा के टेलीग्राम चैनल में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। एजेंसी का दावा है कि इस प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर बेटिंग ऐप्स का प्रचार किया जाता था और खिलाड़ियों को बेटिंग से जुड़ी टिप्स और जानकारी भी शेयर की जाती थी। और इन्हीं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर एजेंसी उनसे पूरे नेटवर्क, कथित आर्थिक लेन देन और साथ ही खंजन ठक्कर से संबंधों को लेकर पूछताछ कर रही है। अब अगर शिफाली बग्गा की बात करें तो उनका जन्म 1 जुलाई 1994 को नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआत पढ़ाई दिल्ली में ही पूरी की और इसके बाद उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए मीडिया में करियर बनाने के लिए उन्होंने पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2015 में एक न्यूज एंकर के तौर पर की थी। कई प्रमुख न्यूज चैनल में उन्होंने स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और इसी के साथ करंट अफेयर्स से जुड़े कार्यक्रम होस्ट किए हैं। अपनी कॉन्फिडेंट एंकरिंग और बेबाक अंदाज की वजह से उन्होंने कम समय में पहचान बना ली थी, लेकिन उन्हें देश भर में सबसे ज्यादा लोकप्रियता 2019 में बिग बॉस 13 से मिली। सलमान खान के इस रियलिटी शो में उन्होंने कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा लिया था। शो के दौरान शहनाज गिल, पारस छाबड़ा, मायरा शर्मा और आरती सिंह के साथ उनकी कई बहस चर्चा में रही। साथ ही कुछ विवादित टिप्पणियों की वजह से भी उन्होंने सोशल मीडिया पर आलोचना का भी सामना किया है, लेकिन इसी शो की वजह से उन्हें हर घर में पहचान मिली। वहीं बिग बॉस के बाद शिफाली ने पारंपरिक न्यूज एंकरिंग से दूरी बना ली और डिजिटल कंटेंट, ब्रांड प्रमोशंस और यूट्यूब और साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सक्रिय रही। उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस, डिजिटल प्रोजेक्ट्स और साथ ही रियलिटी शोज में काम किया है। अब 2025 में उन्होंने जियो हॉटस्टार के शो लव वेंचर प्यार का वनवास को सोशल मीडिया स्टार फैजल शेख यानी कि मिस्टर फैजू के साथ को होस्ट भी किया था। इसी के साथ शिफाली की निजी जिंदगी भी कई बार सुर्खियों में रह चुकी है। बिग बॉस के दौरान उनका नाम आरव जैन और सिद्धार्थ डे के साथ जोड़ा गया था, हालांकि इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी के साथ हाल ही के दिनों में उनका नाम भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ भी जोड़ा गया था। हालांकि शिफाली ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा था कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और लोगों ने एक डिनर मीटिंग को गलत तरीके से डेटिंग से जोड़ दिया है। अब एक बार फिर से शिफाली बग्गा चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह उनका कोई टीवी शो या फिर सोशल मीडिया नहीं है बल्कि ईडी की जांच है। फिलहाल एजेंसी मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय की जाएगी। फिलहाल महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में जांच जारी है। ईडी अपने सबूत जुटा रही है, जबकि इस मामले में अंतिम सच्चाई अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगी। ऐसे में जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया खत्म होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।